एक पत्नी की दर्द भरी कहानी। सविता का पति का स्वभाव ऐसा था कि वह उसको उसकी खुद की सास के पास ही नहीं बैठने देता कि तुम लोग झगड़ा करोगे। और यह कभी भी हो सकता है, सास बहू किसके झगड़े नहीं होते, पर रोहन को तो बस दूर ही रहो तुम दोनों सास बहू, यही कहना था। एक दिन सविता की सास सरला नहाने गई। उसने जैसे ही बाथरूम बंद किया तो पता नहीं कैसे झटके के कारण बाहर से बाथरूम बंद हो गया। सरला को इस बात का पता न था। वह नहा धो के बाथरूम का दरवाजा खोलने लगी तो वह नहीं खुला। अब उसने अपनी बहू सविता को आवाज दी, लेकिन सविता अपने रूम में अंदर से लॉक करके बैठी थी तो उसे सुनाई नहीं दिया। ऐसे ही काफी देर हो गई चिल्लाते चिल्लाते, लेकिन सास बहू के अलावा घर पे कोई नहीं था और बाथरूम घर के बाहर वाले आंगन में था, जिसे कोई पड़ोसन सरला की आवाज सुनकर बाथरूम का दरवाजा खोला। तब जाके सरला को सांस में सांस आया। शाम हुई, रोहन घर आया। तब सरला ने सारी बात रोहन को बताई कि तेरी बहू तो रूम को अंदर से बंद करके रखती है, इसकी सास चाहे मर जाए, ये रूम से बाहर निकलकर नहीं देखेगी। कल ना मुझे कुछ हो जाता तो दोनों बड़ी बहू तो हैं ही, ऐसी उनकी तो सास से कोई मतलब ही नहीं। और तुम अपनी बहू को भी मेरे पास मत आने दे, कल को मैं मर गई तब रोना। तब जाकर रोहन ने कहा, हाँ मेरी गलती है सारी, मैं इसको रूम बंद करके रहने को कहता हूँ, इसकी कोई गलती नहीं है। इसके बाद रोहन को थोड़ा सुधार तो आया, लेकिन अभी रोहन सविता को किसी के पास बैठने नहीं देता था। उसको लगता था कि वह बहू कौन से लोग सिखा देंगे। फिर सविता सोचने लगी, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, इतनी बड़ी जिंदगी है मेरे सामने, हमेशा ही मैं एक कमरे में बंद होकर नहीं रह सकती, किसी से बात भी नहीं करूं। फिर सविता ने बहुत समझाया अपने पति रोहन को, लेकिन उसको तो बस एक ही बात दिमाग में जमी हुई थी। सविता को ख्याल आया कि मैं अपनी छोड़ी हुई पढ़ाई को पूरा कर लूंगी, और सविता जिद करके बैठ गई। रोहन ने साफ मना कर दिया, पर रोहन के पिताजी ने सविता का साथ दिया और सविता की जिद के आगे रोहन की ना चली। अब सविता चली कॉलेज पढ़ने। फिर रोहन ने एक महिला कॉलेज में सविता का दाखिला करा दिया और फिर हॉस्टल में रहने लगी। सविता के हॉस्टल के पास ही कॉलेज था। सविता ने पढ़ाई में खूब मेहनत की, क्योंकि उसे आजादी का एक ही रास्ता था कि अब मैं पढ़ लूंगी तो कहीं अच्छी जॉब मिल जाए तो मैं इस बंधन से आजाद हो जाऊंगी। सविता ने अच्छे नंबर से ग्रेजुएशन की और फिर कोचिंग की, जिसमें कई साल हो गई। अब वह घर भी कम आती थी। सविता का एक बेटा था जिसका ख्याल उसकी सास और जेठानी की लड़की रखती थी। कुछ समय बाद सविता एक शिक्षिका बन गई। तब सभी लोग बहुत खुश थे और रोहन भी। आखिर मेहनत का फल तो मिला। सविता को गांव के पास का ही विद्यालय में ड्यूटी लगी। अब सविता घर पे ही रहकर घर भी और बाहर के भी सारे काम संभाल रही थी। सविता की दोनों जेठानियां तो अब और भी ज्यादा जलने लगी। उन दोनों ने रोहन को सिखा दिया कि तेरी बहू घूंघट भी नहीं करती, सूट भी पहनती है। उस दिन शाम को रोहन घर आया तो उसका चेहरा लाल गुस्से से तमतमा रहा था, जिसे कुछ साल पहले हुआ करता था। उसे घर आते ही सविता को अपने पास बुलाया और कहा, तू सूट ही पहनती रहेगी, साड़ी नहीं पहनी जाती तुझसे, और बाहर वालों के सामने घूंघट नहीं करती हो। तो रोहन के जैसे ही चिल्लाने की आवाज आई, रोहन की माँ सरला दौड़ कर आई और सारे घर में एक तेज चाटे की आवाज आई जो रोहन के गाल पे पड़ा और सारे घर में सन्नाटा छा गया। अब बस सरला की आवाज थी, तू बुढ़ा हो जाएगा, बहू दूसरों की सीख में नहीं, तू दूसरों की सीख में आता है। वो एक अध्यापिका है, घूंघट करके बच्चों को कैसे पढ़ाएगी, इस नरक से बाहर निकलती है और तू उसे इसी के अंदर ही धकेलता जा रहा है। सुधार की मेरी बहू को नहीं, तुझे जरूरत है। और रोहन चुपचाप गर्दन झुकाए अपने कमरे में चला गया। अब तक उसे समझ आ चुका था कि आज तक गलती सब मेरी ही थी। शाम को रोहन अपने कमरे से बाहर निकला और सविता से माफी मांगी, हर एक बात के लिए जो शादी के वक्त से अब तक रोहन ने सविता को बोला था। फिर सविता की जिंदगी में खुशियों की बहार आ गई। अभी सब खुश थे। सविता बोली, बस हमारी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना।